आज के सेगमेंट का आगाज करेंगे अंशुल सर के साथ। अंशुल सर बताइए जरा, आईडीबीआई बैंक लेकर के आइए जरा, बताइए सर यहाँ पे क्या किया जाए। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर धुआंधार रफ्तार 10% की तेज़ी हो गई। अब एक समय 11% तेज हो गया था, 8632 का हाई है। अभी क्या करें सर, करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है? और जिनके पास पुराना है, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी शांति से बैठे रहना चाहिए? यहाँ पर डाइवर्समेंट की बातें काफ़ी समय से चल रही है, फ्रेश वैल्यूएशन निकाली जा रही है आईडीबीआई बैंक को लेकर के, तो खबरें काफ़ी गर्म है। अब चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सर आईडीबीआई में देखिए एक पूरे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया है 79 ऑड लेवल पे, और गैप फिल हुआ है 82.84 पे, बट गैप फिल हुआ है। आज वॉल्यूम राइज 565% है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि गैप का शायद ये अपर एंड टेस्ट करने जाना चाह रहा है। तो 91.62 के अराउंड अपर एंड ऑफ द गैप है, और 92.52 का लेवल था, जिसके नीचे सरकार की अनाउंसमेंट के बाद बड़े गैप के साथ ये स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आया था, जिसका टारगेट 64 टेस्ट हुआ था। तो अब उसी लेवल्स को अप्रोच करने जा रहा है। 91 से 92.5 का लेवल पकड़ के चलिए, इसके मिलने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे अगर ले रहे हैं या अगर है तो अब आपको 82 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 82 रुपए में अभी बाई दिया हुआ है क्लाइंट्स को, और अब स्टॉप लॉस मॉडिफाई करा के 82 ही करा दिया गया है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है इसको लेकर के। और सर आईडीबीआई बैंक पे एक बार सर स्टॉप लॉस टारगेट फिर से 82 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बताया सर आपने? 91 से 92.5 की रेंज, आप 91 लिख लीजिए ज्यादा। 91, ठीक है, हाँ ठीक है, 91 रख लेते हैं। 91 का टारगेट, 82 का स्टॉप लॉस, 85 के आसपास अब पहुंचता हुआ 10.25% के आसपास की मजबूती आईडीबीआई बैंक को रखेंगे रडार पर। यहाँ पर निगाहें बनाए रखिए। आईडीबीआई बैंक के बाद एक और बैंक जिसका जिक्र अंबाला जी कर रही थी, अंबाला मैम अब वक्त आ गया, उस पर जरा अब डिटेल में बताइए क्या करना है। यस बैंक के अंदर आज 5% की तेज़ी जो देखने को मिल रही है, अब ये प्रॉफिट बुक करना है, नया खरीद भी सकते हैं क्या? ये दोनों सवाल आपके लिए रहेंगे। 5.25% की तेजी देखने को मिल रही है, एक महीने में 15% से ज्यादा की रैली तो आ चुकी है जी। और विपुल जी, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट परसेंटेज से अगर शुरुआत करेंगे तो ये 35% है सिंस वी स्टार्टेड रिकमेंडिंग दिस। एक्चुअली 40 बैठता है वहां से। तो प्रॉफिट बुक करे या ना करे, ये आपकी एक पर्सनल कॉल होगी। मैं प्राइस स्ट्रक्चर को देख करके आपको अभी भी ये बोल सकती हूँ। कल मैं सिर्फ इसलिए रुकी थी फ्रेश बाय के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे ये नहीं समझ में दे रहा था कि 1% गिरेगा कि ऊपर जाएगा। नाउ वी हैव अ कंफर्मेशन कि बुलिश ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से आपका 25 रुपए का टारगेट आ गया, आप अपना आधा प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए। और रही बात कि बाकी लोग क्या करें, तो जो लोग अब आने का प्लान कर रहे हैं, कंसिडरिंग द करंट प्राइस 25 रुपए 27 पैसे के पास आप खरीद के जा सकते हो आधे एक्सपोजर पर। और यहाँ आपका स्टॉप लॉस रखिएगा बहुत नजदीक, कम से कम आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 22 रुपए 50 पैसे। 17 जून को ये बात बोल रही हूँ, 22 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस कम से कम लगेगा, विच इज लाइक 2.5 रुपए का तो कम से कम स्टॉप लॉस है आपका, है ना। 12% से ज्यादा का लॉस होगा। लेकिन जो टारगेट है आपके 27 से लेकर के 30 और फिर 35 के अभी भी बचते हैं, तो आधा बुक कर लो। खरीदना है तो खरीद के जा सकते हैं, स्टॉप लॉस अभी दिया है। और इस स्टॉप लॉस के साथ आधे एक्सपोजर पर ही, क्योंकि हम आधे प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे हैं, तो आधे एक्सपोजर पर ही फ्रेश बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे सचिन मित्तल जी हैं, कह रहे हैं कि 25 क्रॉस कर दिया है आज। इनके पास 4 लाख शेयर हैं। अब ये कह रहे हैं कि 24 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो अब इनको 1 रुपया मिल रहा है, यानी 4 लाख रुपए इनके प्रॉफिट हो रहे हैं। अब जितनी मतलब क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, क्या 27 का वेट करें या मतलब 4 लाख रुपए एक बार मुनाफा बुक कर लें? आप आधा बुक करिए, सबके लिए सेम सलाह है। आपकी क्वांटिटी, आपका 4 लाख, 4 करोड़ का 4 लाख है, हमें नहीं पता। 40 लाख का 4 लाख है, वी डोंट नो। 10 लाख का 4 है, तो ये हमको नहीं पता है। आप अपने हिसाब से, आपकी कैपिटल एलोकेशन आपने इसमें कितना लगाया, उसके हिसाब से डिसीजन आपको लेना है। अगर एक स्टैंडर्ड वे में बात करूं, तो अगर आपका स्टॉक का वेटेज जस्ट एक जनरल फिनोमेना 5% के आसपास का है, तो आप आधा बुक करिए, आधा अभी भी होल्ड करिए आप, क्योंकि रिस्क लेने से ही रिस्क थोड़ा प्रॉफिट बढ़ सकता है। रिस्क के साथ जो भी है वो आगे का डैश। फिलहाल के लिए 22 रुपए 50 पैसे के साथ आधी क्वांटिटी को अभी भी होल्ड कर लीजिए। 27 से 30 और फिर 35 ये टारगेट्स आपको अगले, आप समय सीमा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। आपकी समय सीमा होनी चाहिए कम से कम, यहाँ से 27 रुपए टारगेट कर रहे हो तो जून तक का तो वेट करिए ही करिए। बाकी फिर भी 30 तक टारगेट कर रहे हो तो
3 महीने जी। 4 महीने का समय फिर भी लगेगा। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ और अब बात कर लेते हैं जरा डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के 5% की तेजी, 12,850 का लेवल देखने को मिल रहा है। अमित सर आप देखिए जरा 12,850 पे क्या करना चाहिए। शानदार मोमेंटम यहाँ पर रहा है और अब जो है शानदार तेजी के बाद ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है या और ज़्यादा खरीदने का? नहीं विपुल जी, फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी के पास है तो थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 13,000 के पार का रेट आराम से मिल सकता है, आज ही मिलना चाहिए। इनफैक्ट अगर 13,000 के पार मिलता है तो वहां पर अगर शॉर्ट टर्म की अवधि से लिया हुआ माल तो एक बार प्रॉफिट ले लेना चाहिए, वरना ओवर पीरियड ऑफ टाइम और थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं तो 14,000 के पार भी दिखता है। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए 11,600 का। 11,600 जब तक इंटैक्ट है तब तक 14,000 रुपए का रेट आराम से दिख सकता है। चलिए ये बात डिक्सन को लेकर के निकल करके आई है। अब जरा बात कर लेते हैं एक शेयर जो कि लगातार बीते 2-3 दिन से, खासतौर से जब से हालात जो है यूएस ईरान वाले थोड़े सुधरते दिखाई दिए उसमें तेज़ी में है, वो है ट्रेंट। अंशुल सर देखिए जरा ट्रेंट में क्या हो सकता है। पिछले 4-5 दिन में 11% के आसपास की रैली आ चुकी है। अभी क्या करें सर, 3,000 के आसपास, 3,012 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ट्रेंट को लेकर के? सर ट्रेंड में आज ब्रेकआउट बनाने की कोशिश हो रही है और ये ब्रेकआउट आई बिलीव ये कंफर्म होगा। 110 दिन का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है और राइट साइड देखेंगे वीकली पे तो फ्लैगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। और सबसे बेहतरीन चीज, ये फ्लैग अपने 10-20 वीकली मूविंग एवरेज पे रेस्ट करके लॉन्च पैड की तरह एक्ट किया है। तो ये जो ब्रेकआउट बन रहा है 2970 रुपए का, वॉल्यूम राइज भी आज 106% है। ट्रेंड जैसे काउंटर में जहाँ 1,60,000 का 1.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 107% वॉल्यूम राइज, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे में, अच्छी चीज है। तो अगर क्लोजिंग 2971 के ऊपर आती है मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट कंफर्म होगा और आपका टारगेट खुलेगा कम से कम 3200 रुपए का। पूरा पैटर्न मिला के तो 800 रुपए का है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 3700 का आता है, बट 3200 पे पहला रेजिस्टेंस है तो मैं 3200 पकड़ के चलूंगा कि 3200 रुपए आ रहा है। कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए क्या? मैं नहीं करता, क्योंकि 107% वॉल्यूम राइज है, प्रोबेबली डे एंड होते होते 250-300% तो हो जाना चाहिए। तो मैं कंफर्मेशन का नहीं वेट करता। एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो 2950 का ले लेता। एक्चुअल स्टॉप लॉस लेना है तो आज का ओपन लो है 2905, तो 2900 का स्टॉप लॉस लेता। तो जहां भी आपका कंफर्ट गिरे वो स्टॉप लॉस ले लीजिए, बट प्रीएम्प्टिव बाई यहाँ पे कर लेना चाहिए। चलिए प्रीएम्प्टिव बाय यहाँ पर कर लेना चाहिए। 3200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2900 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है। 3,000 के आसपास चल रहा है, 3,013 का लेवल। बीते 4-5 दिनों में ठीक ठाक मोमेंटम बनता हुआ है। यहाँ पर 10-11% की रैली आ चुकी है, 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये बात यहाँ पर ट्रेंड को देख करके निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर आज के लिए कुछ खरीदारी के लिए बताइए। सर वो आएगा तो अपने आप ही हमारे एक्सपर्ट बता देंगे, उसमें आपको कहने की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अंशु सर आप ही ले लीजिए, क्योंकि अंबाला मैम के पास शायद है क्यूपिड पे जो है राय बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। तो आज प्रदीप जी तो है नहीं, आप ही जरा कवर कीजिए और बताइए कि ये अभी क्या करना चाहिए। इसकी रैली थम नहीं रही है सर, मतलब 170 हो गया, 3% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है और मतलब एक महीने में 50% भाग गया। मतलब क्या ही हो रहा है, क्या ही बोला जाए अब। मतलब 40% से ज़्यादा की रैली है, हो गई है 40% के आसपास के एक महीने में। क्या करें सर, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? और अभी भी सवाल ये आ रहा है ले लें क्या, तो अभी क्या खरीदारी की सलाह देंगे आप 170 पे? सर देखिए क्यूपिड में पहले तो आप मुंह की बात छीन लिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बोलना चाह रहा था कि प्रदीप हल्लर नहीं है, नहीं ज्यादा अच्छी राय मिलती। खैर ऑन ए सीरियस नोट सर, क्यूपिड आपके लिए केस स्टडी होना चाहिए कि क्यों आप प्रिडिक्ट नहीं करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे चीजें खींचनी चाहिए। मैं नहीं बोला 100% पोजीशन खींचिए, जो मैं करता हूं जनरली कि कैपिटल निकाल के प्रॉफिट को थोड़ा सा खींचने देता हूं until unless वहां पे अर्निंग्स डिस्टॉर्टेड होने लगे। अगर अर्निंग क्लियरली साथ दे रही है, 25% के ऊपर ईपीएस ग्रोथ है, 9% के ऊपर सेल्स ग्रोथ है और अगर थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, अपने प्रॉफिट के माल को छोड़े रहिए। तो अगर आपने छोड़े रहा होता केवल 50 डे मूविंग एवरेज के सारे, पूरी रैली आपको खाने मिलती। फिलहाल के लिए क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको स्टॉप लॉस कल का लो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कल जो बनी थी वो शेकआउट कैंडल बनी थी। खुला एकदम से नीचे गया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया,
ऊपर आके क्लोज किया वापस से, मेरे ख्याल से कल फ्लैटिश क्लोज थी, आज वापस से आई बिलीव सर्किट के आसपास जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, केवल कल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा 152.50 रुपए का, और ये क्लोजिंग नहीं होगा, ये इंट्राडे होगा। इसको लगा के अभी होल्ड करे रहिए और खींचने दीजिए कहां तक खींचता है। डे टू डे आप स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मॉडिफाई करते चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जिस दिन कटेगा मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। खरीदना तो नहीं है ना सर अब? नहीं नहीं सर, आप तो बहुत स्ट्रेच है, वही मतलब मैं बोला, कहा पूछ लें बस, आपकी मुहर लग जाए, बाकी तो ठीक। दो बेस ब्रेकआउट थे, दोनों से दूर है, एक 98 का था, एक 134 था, दोनों के बेस से बहुत दूर है, तो अभी नहीं खरीदना है यार। अभी मत खरीदिए, क्योंकि अगर है तो होल्ड करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके पड़े रहिए शांति से। जहां जब फेंके तो धीमे से निकल जाइए, बिल्कुल पीक पे बेच नहीं पाएंगे, लो पे आप खरीद नहीं पाएंगे। ये मतलब मान को जो है मानते हुए बहुत लोग कहते हैं तो इतना प्रॉफिट बुक करने के बाद भी आपने कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद तो 4 रुपये और चल गया। तो बिल्कुल पीक पे अगर आप बेचना चाहेंगे तो कभी नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कई बार मौका मिल सकता है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, ज़रा काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं और बीते कुछ दिनों से एक सुस्ती देखने को मिल रही है ओला के अंदर। अभी क्या कर लें मैम? फ्लैट चल रहा है, क्या एक बार के लिए एग्जिट हो जाएं या बने रहें, या जो लोग नए खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए लेवल अब नज़दीक क्या हो गए हैं, उन आकर्षक हो गए हैं? क्या सलाह रहेगी ओला को लेकर के आपकी? ओला पे मैं आज भी एक बार तो आपको बाइंग अटेम्प्ट करने के लिए सलाह दूंगी। 40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 43.10 पैसा चल रहा है। यहाँ से आपके लिए 50 और 60 रुपए के टारगेट अभी भी ओपन है, तो आप यहाँ से एक बार बाइंग व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस की है, लेकिन वीक नहीं है काउंटर, अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। अगर हिट हो भी गया तो दोबारा एंट्री एक बार अटेम्प्ट की जा सकती है। तो एज ऑफ नाउ बाय। चलिए, अभी के लिए बाय करके जा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बोल दीजिए मैम, क्या बोला? 50 और 60 और 40 स्टॉप लॉस। चलिए, 40 का स्टॉप लॉस और 50 और 60 के टारगेट के लिए अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर ओला में दी जा रही है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, गैलेंट इस्पात पे जरा एक रिव्यू दीजिए सर। अमित सर, कैसे देख रहे हैं इसे आप, और अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? इस लेवल पे क्या अभी के लिए कुछ खरीदारी के मौके हैं क्या यहाँ पे? सर बैलेंस जी सर। हेलो सर, मिला क्या सर? कोई बीच में कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, कहीं से आवाज़ तो आ रही है। कोई बात नहीं सर। सर एक मिनट। जी, अभी स्क्रीन पर है सर, 712 के आसपास चल रहा है, 4.5% के आसपास की। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। सर देखिए, रैली तो कंटिन्यू होती दिख रही है। आज की क्लोजिंग अगर इसकी 715 रुपए के ऊपर की होती है तो 740 रुपए तक और खींच सकता है, लेकिन लग रहा है थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन पर जाएगा। ओवरऑल अगर इसका 650 रुपए जब तक वापस से नहीं जा रहा है नीचे, तब तक इसके पोटेंशियल वापस से 835 तक के हैं, और इनफैक्ट प्रीवियस हाईज जो 933 तक का लगा हुआ है वो भी टेस्ट हो सकता है। कुछ भी माल है तो 650 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। किसी को लेना है तो 650 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 700 और 690 रुपए की रेंज पे मिले तो वहां पर एक बार बाइंग अटेम्प्ट किया जा सकता है। अभी के लिए क्या है, मतलब अवॉइड करें फिर? 700 रुपए के 700 से 690 की रेंज पे मिलता है तो 650 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजिशनल कॉल्स ले सकते हैं 750 और 900 रुपए तक के टारगेट के लिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, अभी के लिए जिस तरीके से जो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, 500 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर इस पे? बने रहे अभी ना, लॉन्ग पोजीशन म्यूट है सर आप। चल रहा है तो छेड़ने की जरूरत दिखती नहीं है। स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है तो प्रीवियस डे हाई का कर लीजिए, जो कि 57,399 है, तो 30-40 रुपए बफर देके 350 का कर लीजिए। बाकी मैं बहुत छेड़ने के मूड में नहीं हूँ, स्लो एंड स्टडी जा रहा है तो जाने देते हैं। मूव इतनी स्मूथ इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पे आके खड़ी है, फॉलिंग 20 वीक मूविंग एवरेज और स्विंग हाई। तो धीरे धीरे बैंक निफ्टी, मतलब सामने छोटे छोटे उस पे स्पीड ब्रेकर लगे हैं, तो स्लो एंड स्टडी आपको 57,800 तक मिलनी चाहिए अगर स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो। चलिए, एक जरा आप सर, अब क्रूड हल्का हो रहा है तो जितने ऑयल से जिनका रॉ मटेरियल ऑयल है उसमें अच्छा मोमेंटम है। सवाल मेरा अपोलो टायर को लेकर के है, और जेके टायर भी ले लीजिए, दोनों टायर को लेकर के। अभी अपोलो टायर जेके टायर में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? मेरे लिए सर? जी सर, आप ही के लिए कंटिन्यू कीजिए आप। जेके टायर और
मेरे को जेके टायर में और इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। हाँ, नीचे जब बाउंस बैक जरूर दिख रहे हैं। जेके टायर 425 तक, सीएट आपका बाउंस कर सकता है समवेयर 3465। बाउंस बैक का पहला लेवल था जो आ चुका है, थोड़ा सा खिंचा तो 3600 तक जा सकता है। अपोलो टायर में अगर आप देखेंगे, अपोलो टायर तो भी थोड़ा सा बाउंस बैक, अपोलो टायर थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 418 के ऊपर बाउंस बैक इनिशिएट हुआ है, 449 तक जा सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको क्रूड ऑयल का बाउंस बैक प्ले ही करना है तो थोड़ा सा वो चार्ट देखिए जहां पे लॉन्ग टर्म में भी तेजी है और शॉर्ट टर्म में इसका फायदा मिल जाए। वो है एशियन पेंट हो सकता है, इंडिगो पेंट, बजर पेंट हो सकता है, या बेटर है आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। तो मैं पेंट या ऑयल मार्केटिंग कंपनी के थ्रू ऑयल ये क्रूड का डाउन मूव प्ले करना पसंद करूंगा। अगर आपने इतने सारे नाम ले लिए सर, इनमें से कोई एक नाम जो आपको ज़्यादा तरजीह देना चाहेंगे ताकि व्यूवर के पास क्लैरिटी रहे, थोड़ा सा पेंट लें या बाकी चीज़ों पे जिनके पास है ये शेयर वो तो होल्ड करके जाएं क्योंकि क्रूड हल्का हो रहा है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो फिर आप किसे चुनेंगे? सर मैं देखिए अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चुनना है मैं एशियन पेंट्स को चुन लूंगा। यहाँ पे अभी भी अपसाइड बची हुई है 2950 रुपए तक की, यानी 200 रुपए आपको और मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं एचपीसीएल में जाके एंट्री कर लूंगा और एक 1.5 साल 2 साल छोड़ दूंगा। ब्याज का पैसा आपको इसे डिविडेंड से मिल जाएगा और नहीं तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगी। तो आई वुड इन्वेस्टमेंट 2 साल का नजरिया है तो एचपीसीएल, और अगर 2-3 महीने का है तो मैं एशियन पेंट से प्ले कर लूंगा। ठीक, अंबाला मैम जरा वोल्टास और ब्लू स्टार ये दोनों ही मतलब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए क्या करना चाहिए, इनमें क्या व्यू है सब मैम आपका, क्या टिप्पणी रहेगी? वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों में ही पिछले हफ्ते ही बाइंग किया था, दोनों चल रहे हैं जी। और रही बात आउटलुक क्या है, अभी तो ये पहले टारगेट 1380 दिया था, पहला टारगेट आ ही जाएगा। अभी में कितना हुआ है, एक सेकंड विपुल जी चेक नहीं, 1380 आ गया है विपुल जी। तो फर्स्ट टारगेट है, मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि कई सारे टारगेट्स अपडेट से, बट एनीवेज 1380 फर्स्ट टारगेट जिनके लिए आया है आप अभी भी होल्ड करिए क्योंकि यहाँ से भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों के लिए अब जनरेट होगी, कुछ लोगों के लिए ब्रेकआउट एंड सो, बट यहाँ से आप अभी भी जब आप फ्रेश बाय करेंगे तो 1270 1270 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। पॉसिबल अपसाइड जो अभी भी बचती है वो 1450 एंड 1600, और समय जो है पहले टारगेट के लिए आप मतलब ऐसे समझे कि इन टारगेट्स के लिए 1 महीने से 6 महीने का व्यू नजरिया आप लेकर के जा सकते हैं। फ्रॉम माय साइड इट इज स्टिल अ बाय, आप बाय करके जा सकते हो, जरूरत नहीं है बुक करने की, इसमें अभी भी आप होल्ड करिएगा। अभी खरीद के जाए 1450 और 1600 के टारगेट रखें वोल्टास में है? हाँ जी। अच्छा ठीक है मैम, 1270 का स्टॉप लॉस। और ब्लू स्टार मैम क्या करना चाहिए? एक सेकेंड, यस सिमिलरली ब्लू स्टार 1700 आ गया जी। ओके तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत नहीं है। 7-8% जो भी मिल रहा है भी रखो, स्टॉप लॉस कम हो गया, जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस अब रहेगा सभी के लिए जो आज खरीदेंगे, जिन्होंने पहले खरीदा। आप सब अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिएगा, 1570 मतलब 1570 क्लोजिंग बेस्ड एक स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन इसको क्लोजिंग बेस्ड पर, और आपका टारगेट बनेगा 1800 से सीधा 2000 का। तो ब्लू स्टार में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अब भी है जिन्होंने मिस कर दिया पिछले हफ्ते। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, तो 1800-2000 तक के टारगेट यहाँ पर के लिए निगाहें रखें आप। हमारा राजा बैटरी, मुझे लगता है एक बार और बात हुई थी अमित सर से, तो अमित सर ने कहा था ये नीचे आएगा तब खरीदना चाहिए। सर वहाँ से रुका नहीं सर, ये ऊपर ही जा रहा है। अभी क्या करना चाहिए? अभी भी कोई मौका है क्योंकि बार्गेन करने का समय मिला नहीं इसमें। अभी कैसे सलाह दे रहे हैं सर हमारा राजा या एक्साइड जैसे शेयर ये अच्छे मोमेंटम में रहे? आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा अब करंट लेवल पे? अभी देखिए 857 के आसपास का भाव चल रहा है। ये तेजी अभी कंटिन्यू रह सकती है एटलीस्ट 870 और 882 तक की करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ से 840 रुपए के नीचे का, आज की ओपनिंग के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि देखिए अभी इसने 2-3 दिन पहले इसने गैप अप ओपनिंग भी दी थी। 794 की क्लोजिंग होके ये नेक्स्ट डे 825 रुपए चला गया था। तो ओवरऑल 850 रुपए के 840 रुपए जब तक नहीं काट रहा है तब तक ये तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। 870 और 880 रुपए के लिए किसी के पास लिया हुआ है तो होल्ड करिए, कोई लेना चाहता है तो 840 के नीचे के स्टॉप लॉस से
848 के आसपास एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। और अब अगली टिप्पणी जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर, पहले भी बात हुई है इसको लेकर के। अंशुल सर देखिए जरा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 3.25% ऊपर 1313 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा देखिए, मार्च क्वार्टर में अर्निंग सुधरी थी, 164% ईपीएस ग्रोथ थी, 44% सेल्स ग्रोथ, मार्जिन भी 10 से बढ़ के 14% हुई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा मूव आएगा, बट रेंज में अभी भी फंसा हुआ है 1374 और 1240। तो 1240 नहीं तोड़ रहा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मोमेंटम बनना चालू होगा 1374 के ऊपर। तो प्रीएम्प्टिव थोड़ा बहुत लेके अगर रखना है 1374 तक के लिए तो रख सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट 1374 के ऊपर आएगा, उस केस में 1500-1550 तक के टारगेट खुलेंगे। तो वॉच लिस्ट में जरूर है, अलर्ट लगा हुआ है 1374 का, वो क्रॉस होता है तो फिर हम बाय देना स्टार्ट करेंगे। चलिए ये बात है। अब जरा बात कर लेते हैं हमारे दो अनमोल रतन, जिस पे लोजी बात होती है, इस पर काफ़ी लोगों की पोजीशन है, वोडाफोन और सुजलॉन, दोनों ही मैम एक साथ कवर कर लीजिए जरा फटाफट। वोडाफोन में आज रिकवरी है, अभी के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? डेली बेसिस पे चर्चा करने के बावजूद भी सवालों की झड़ी यहाँ पर लगी रहती है। एक बार बताइए, जिस तरीके से आज फिर से रिकवरी है, 2% की तेज़ी वोडाफोन में, और उसके बाद सुजलॉन हल्का होता हुआ थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, क्या करें? दिए हुए टारगेट्स के लिए वेट कर लीजिए। 13.5 वो अभी के लिए क्या करना है यहाँ? मतलब बहुत लोग नए लोग रहते हैं ना, तो दिए हुए टारगेट में हो सकता है कंफ्यूजन। जी, हर दिन तो डिस्कस हो रहा है विपुल जी। 13.5 रुपए का स्टॉप। अच्छा, एक आदमी भी अगर आज नया जुड़ा होगा तो फिर वो उसको कैसे समझ में आएगा? ठीक है जी, ये भी बात सही है। तो अभी 14.92 पर है, 13.5 का स्टॉप लॉस है, बड़ा है परसेंटेज वाइज। अगर आपको जमता है तो यहाँ से 17, 20, 25 के टारगेट के लिए आप बाइंग व्यू लेकर के जा सकते हैं। सुजलॉन 57.90, 58 ही समझो, 58 रुपए के आसपास है। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे रिवाइज कर लो सभी लोग, 50 था पहले, अभी स्टॉप लॉस 52 हो गया है। मतलब अब यहाँ से अगर आप बाई लेंगे तो मेरे मुंह से आप 52 रुपीज का ही स्टॉप लॉस सुनेंगे 50 की जगह पर। तो व्हेन यू आर बाइंग एट दिस पैटर्न एट दिस प्राइस, तो यहाँ से आपके लिए जो टारगेट है, टारगेट वही है 60 ही रहेगा। पहले मैं उसको घटा बढ़ा नहीं सकती, वही प्रोबेबिलिटी पहली है, बिकॉज दैट्स अ नंबर जहां पर उसको थोड़ा पेन थोड़ी सी समय के लिए दिख सकता है। तो 60 और 70 के टारगेट के लिए सुजलॉन एट करंट प्राइस बाय है। 52 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख के चलिएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं है 60 पर, ये चीज समझ लीजिए। तो 60 को इंस्टेड ऑफ बुकिंग प्रॉफिट एट 60, ट्रेलिंग पर ज्यादा फोकस करना, तभी जाकर के आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आप लेट है। चलिए ये बात है। तो सुजलॉन एनर्जी के 1 मिनट रखे रहिए, दोनों दिखा दीजिए एक बार, इस पर काफ़ी क्वेरीज रहती है। तो 60-70 के टारगेट यहाँ पर की सलाह जो है 58 के आसपास चल रहा है, 52 का लगाएं स्टॉप लॉस। ये बात निकल के आई है। थोड़ा लेट है जो लोग, तो अपने रिस्क प्रोफाइल को देख लें। 2% की तेज़ी वोडाफोन में देखने को मिल रही है, 13.50 का स्टॉप लॉस, 17 और 20 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हाँ चलिए, इस बीच जो है मितिका स्वरूप जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। BCCL को लेकर के जानना चाह रही हैं, कह रही हैं सर 37 पे लिया है, व्हाट टू डू? अमित सर जरा बताइए कि क्या करना चाहिए मितिका जी को? एक दो टिप्पणी जो है दर्शक दीर्घा से भी आती रहे, ताकि जो है लोगों बिल्कुल आइसोलेट ना फील करें। 40 के आसपास आ गई है सर लेवल जो है, 37 पे मैम ने लिया है। मितिका जी को कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? शानदार मोमेंटम है, और ये हमारी कवरेज में लगातार छोटे शेयरों में भी रहा है, वैसे भी डिस्कशन में रहा है। क्या सलाह देंगे आप? सर सबसे पहले तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लीजिए 3770 पे। अगर जो भी पोजीशन है 3770 जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 4180 और 42 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो हम इसको 46 रुपीज़ तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं बिंदास, लेकिन 3770 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 42 और 47 ऑन द वे लगते हैं सूनर और लेटर, जब तक स्टॉप लॉस नहीं कटता। जी सर, चलिए ये बात हो गई BCCL को लेकर के। हाँ तो अंशुल सर, एक तो हमारे AD फॉरएवर जी हैं, लिखते हैं कि अंशुल सर का जोशीला प्रशंसक हूँ, और आप सभी एक्सपर्ट को नमस्कार, और रुपुल जी आपको भी नमस्कार, धन्यवाद सर। और धन्यवाद मेरे सवाल को अंशुल सर तक पहुँचाने के लिए, अभी पहुँचाया है नहीं सर, तो आप धन्यवाद बाद में दीजिएगा। टाटा पावर को लेकर जाना चाह रहे हैं, हालांकि टाटा पावर हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक है, ये भी हम दर्शक दीर्घा से ये सवाल उठाए तो आप तक जाना चाहिए।
405 रुपये पे लिया हुआ है, क्या करें ये जानना चाह रहे हैं। और दूसरा सर जो मेरा सवाल था आपके लिए, जो पहले से जो मुझे पूछना था वो था तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में अभी कितनी तेज जो है अभी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब थोड़ा सा इसकी गति जो है कब तक गतिमान रहेगी सर तेजस की? सर तेजस नेटवर्क में तो देखिए थोड़ा सा पॉज आया है। इस हिसाब से 554 का ब्रेकआउट लिया था इसने थर्सडे के सेशन में। अब तक इसको कर जाना चाहिए था 629 रुपए, तो थोड़ा सा पॉज इन द ट्रेंड है। और ऊपर से परसों का हाई 608 स्वीप हो रहा है, तो थोड़ा सा अटक रहा है। बट इवेंचुअली जब तक 554 प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 629 और 655 दो टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। तो मेरे को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही तेजस नेटवर्क में। 629 655 दो टारगेट मिल जाएंगे। जहां तक बात है टाटा पावर की, आपको कुछ भी नहीं करना। टाटा पावर में आपको सबसे ज्यादा पैसा तब मिलेगा जब आप कुछ नहीं करेंगे, शांति से उसको पड़े रहने देंगे, तो आपको ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन मिल जाएगा। ऐड करना है तो 385 368 की जोन में थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। और सर अभी आपने आईपीओ के स्टॉक की बात की, कल मैं आईपीओ की लिस्ट देख रहा था, एक नया आईपीओ है CMPDI, सेंटर माइनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर किसी को पढ़ने लिखने का शौक है तो आईपीओ बेस एक छोटा सा बना था, जिसका कल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी है। कल चला था स्टॉक लगभग 7%, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 256 निकाल दिया है। अगर 263-65 ऑल टाइम हाई जो इसका है 13 मई का, ये निकलता है तो फिर इसमें आईपीओ बेस और थोड़ा सा लंबा चलेगा, लगभग 320-330 तक। तो थोड़ा सा आईपीओ बेस पढ़ने का शौक है तो स्टॉक को थोड़ा सा पढ़िए कि आईपीओ थोड़ा सा आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। चलिए ये बात है। सर जाने का वक्त तो हो गया, आपके मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, लेकिन जाने से पहले फिर एक जाते जाते एक और शेयर कवर कर लीजिए सर। MRPL को लेकर के ये ज़रा अभी बताइए क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ सर रियल एस्टेट पे हम लोगों की बातचीत बहुत कम होती है, जैसे ब्रिगेड वगैरह जो चलने शुरू हुए हैं, क्या कोई मौका है यहाँ पे खरीदारी का? और साथ ही डिस्क्लोजर सर ब्रिगेड में तो आज देखिए गैप अप ओपनिंग आई है, और वो भी स्प्लिट के बाद आई है। स्प्लिट के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी बढ़ती है। ब्रिगेड में अवॉइड करके चलूंगा, बट रियलिटी पैक में अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। अच्छा पैटर्न वीकली पे फ्लैग डेवलप हो रहा है रेमंड रियलिटी, इस पे ध्यान रखिए। ये 6वां हफ्ता है जहां इनसाइड बार बन रही है रेमंड रियलिटी में। जैसे ही ये इनसाइड बार पैटर्न खत्म होगा, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट 644 का है, मदर बार का ब्रेकआउट 675 का है। जैसे ये दोनों लेवल क्रॉस होते हैं, रेमंड रियलिटी में अच्छी अपसाइड बनेगी। तो थोड़ा सा रेमंड रियलिटी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जहां तक MRPL की बात है सर, हम रेगुलरली डिस्कस करते आ रहे हैं कि MRPL में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, चेन्नई पेट्रो में सामने ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो एनी डे अगर ब्रेकआउट बनता है तो मैं चेन्नई पेट्रो प्रेफर करूंगा। MRPL फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज पे है 163, लग नहीं रहा कि प्रोटेक्ट होगा, नीचे आने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। तो MRPL लॉन्ग साइड की वॉच लिस्ट में नहीं है। थोड़ा बहुत चेन्नई पेट्रो देख सकते हैं, बट जिस हिसाब से क्रूड गिर रहा है, मैं इन स्टॉक्स को फिलहाल तो नहीं देखना पसंद करूंगा। तो आई वुड अवॉइड बोथ MRPL और चेन्नई पेट्रो। अगर करना ही है तो चेन्नई पेट्रो 1149 पर रिव्यू कर सकते हैं। और इंडेक्स स्टॉक सर जो भी डिस्कस हुआ है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान देने के लिए आज की इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं जरा अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, सेगमेंट की बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच रहे हैं। बैंकों को लेकर के शुरू में हमने बातचीत की थी, जरा ये जो बैंक्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक है 32 रुपये का है, साउथ इंडियन बैंक में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। यहाँ पे छोटे छोटे शेयरों में कोई पसंद आ रहा है क्या मैम आपको? सेंट्रल बैंक में आज जैसे 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, आपका व्यू पॉइंट क्या है मैम? इन दोनों पे जरा देखिए, और कोई ऐसा है जो अभी के लिए जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो? सेंट्रल बैंक पसंद आया था, PNB पसंद आया था, इसलिए ये बाय भी रिकमेंड किया था। तो सेंट्रल बैंक 30 पे दिया था, 30 रुपए पर, वहां से 32 आ गया, अभी 32 समथिंग। तो अभी चलना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग, मैं वही बोल रही हूँ कि आपको अच्छी एंट्रीज मिल गई हैं, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठिए। तो जहां पर भी आपने कन्विंस्ड होकर या काम करके, जहां पर विश्वास से आपने सब चीजों को एनालाइज करके जहां आपकी एंट्री अर्ली है, आप फायदे में इसलिए क्योंकि आपका रिस्क बाकियों से बहुत कम है, जो लोग ब्रेकआउट वगैरह वगैरह करेंगे, राइट। तो अभी तो बिल्कुल आप शांति से बैठेगा। अब बात उनके लिए जो कि मूवमेंट देख करके आते हैं, मतलब फंडामेंटल चीजों को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, लेकिन प्राइस चलना शुरू हो गया, चलो वहां पर एंट्री करते हैं, जो वो वाले लोग हैं, आपके लिए भी यहाँ पर मौका है।
₹32.71 के पास में चल रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ₹30 का स्टॉप लॉस इज समथिंग दैट यू गोट टू मेंटेन। फ्रॉम हियर योर पॉसिबल टारगेट वेरी लाइकली जो रहेंगे, मतलब इतना तो मान सकते हैं, वो स्टार्ट होंगे आपके 35.50, ₹35.5। ये स्विंग का टारगेट आप इसमें समझिए कि 1 महीना लग सकता है, 1 या 1.5 महीना। बाकी अगर आप इसको यहीं से इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करो, इट्स अ गुड प्राइस, गुड टाइम। बॉटम बाइंग रेंज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 7-8% की रेंज कंसिडर्ड एज अ बॉटम रेंज, तो ये वहीं पर है अभी। तो 40 से आपके टारगेट स्टार्ट होंगे और 50 तक खींच सकते हैं, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है यहाँ पर, बिल्कुल सोचना चाहिए बाय के लिए। कि 35.5 का टारगेट ये आपने बताया कितने दिन के लिए मैम? 1 महीना का ली ना? 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना। और जो बाकी के बताया आपने लेवल्स जो है वो 50 तक के, ये अभी साल भर के लिए। हाँ ठीक है, मतलब क्लैरिटी रहे। 35.5 का टारगेट, 30 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए एक जरा स्टॉक और है, हालांकि उसको मैं चाह रहा था कि ये भी डिस्कस किया जाए कि नहीं। HFCL हमारी रडार पे ज़्यादातर रहा है और अंबाला मैम की पॉजिटिव राय भी रही थी यहाँ पर। आज थोड़ा सा हल्का है यहाँ पर। सर जरा फटाफट देखिए HFCL पे अभी क्या करना चाहिए। 185 186 के आसपास बहुत तेज चला, फिर ठंडा हुआ, फिर एकदम से रिकवरी मारी है। अभी क्या करें HFCL में? 185 186 पे दोबारा एंट्री ले लें? 163 का इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, अभी 186 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप मिलने की पॉसिबिलिटी है 182 और 180 के आसपास की, वहां पर मिलता है तो इसको लेना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, 193 और 205 तक टेस्ट हो सकता है। दूसरी बात, लास्ट शो में अपन ने HDFC फर्स्ट का बाय कॉल दिया था, 72 73 के आसपास भाव था। किसी के पास है तो उसका स्टॉप लॉस 71 का ट्रेल करके 80 और 84 तक के लिए होल्ड कर सकता है। अच्छा अच्छा ठीक। HFCL पे क्या बोला सर आपने अभी, एक बार फिर से? सर 180 के आसपास का एक फॉल मिल सकता है, करंट मार्केट प्राइस से 5-6 रुपए टूटता है तो वहां पर एंट्री करना चाहिए। 177 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट 200 रुपए पार दिख सकते हैं, 205 रुपए तक के। चल ठीक। मैम IFCI आपका पसंदीदा शेयर में से अभी रहा है हाल फिलहाल में, और ये हो गया 90 पार। अभी क्या करना चाहिए? 1.25% ऊपर अभी भी क्या बने रहें और क्या टारगेट्स हैं एक बार बता दीजिए। और जो लोग नए लोग हैं उनको कहाँ पे अगर खरीदने की सलाह है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 100 से 125 के टारगेट, और सस्ता मिलेगा अगर थोड़ा बहुत आज तो आप 87 तक 88 तक खरीदने की कोशिश करिए। बाकी कोई खास फर्क है नहीं, करंट प्राइस पर भी खरीद के जा सकते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है इसलिए स्टॉप लॉस दूर है। वीक का मतलब चला वाला स्टॉक है इसलिए सिर्फ, बाकी स्टॉक में मजबूती है। तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप 80 नहीं बैठेगा, ठीक है, थोड़ा स्टॉप लॉस स्ट्रेच करते हैं। 78 का स्टॉप लॉस फिर भी लगेगा कम से कम। अगर आप ये कर सकते हैं तो 100 से 125 रुपए के टारगेट के लिए बाय करिए। अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा हो तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पर IFCI को लेकर के। मैम इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करना होगा हमें, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है प्राज इंडस्ट्रीज, मनीष सिडके जी हमारे, मैसेज देखा नहीं लेकिन मैंने जब पूरा सवाल पढ़ा तो मैंने कहा ले लेते हैं। कह रहे विपुल जी प्राज इंडस्ट्रीज पर कुछ बोल दीजिए, शुगर सेक्टर के बारे में। मैम सवाल मम्मी जी से है और ब्रैकेट में लिख रहे हैं अम्बाला जी। तो ये जो आप बार बार कहती है ना कि मतलब एक माँ के तौर पर ऐसा, तो उन्होंने वही उठा लिया मुझे लग रहा है। कह रहे मेरा सवाल मम्मी जी से है और ब्रैकेट में अम्बाला जी। यस मैम, क्या करें अभी? शुगर पे आपकी राय 338 पे प्राज। तो थैंक यू। और दूसरा भी 338 के आसपास है। देखो, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट थीम को समझ के हुए काम करना चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए कि 15% की रेंज है। रेंज समझा देती हूँ, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, उससे कम में काम होगा ही नहीं। मतलब आप इसमें हल्के में 2-4% का काम इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो 300 रुपए से लेकर के मैं 350 रुपए तक इसमें एक्यूमुलेशन जोन को कंसीडर कर रही हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली बिग। मेरे टारगेट्स स्टार्ट होंगे 450 से 600 के। और ये विजन, ये जो व्यू है, ये 1 से 1.5 साल का कम से कम है। कन्विंस्ड हो तो हाथ डालिए, अदरवाइज मोमेंटम स्टॉक से दूसरे भी है जहां पर आप प्ले कर सकते हैं। एंड मैं इस स्टॉक छोड़ूंगी ही नहीं, मतलब छोड़ूंगी इन द सेंस ये मेरे रडार पर है। हम लोग फिर से सही समय के लिए, अच्छी एक्यूमुलेशन के लिए वेट कर ही रहे हैं। धीरे धीरे हम इसमें टॉप अप करेंगे, मेंबर्स को रेकमेंड कर रहे हैं इसको। और सेम ड्यू, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया थीम निकल के आएगी। एथेनॉल बनेगा तो इसको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल इसी के लिए उतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जो उसको कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग वेरी गुड काउंटर टू डील टू। मैं इसको अगर ऐसे बोलूं तो अगर आपको एथेनॉल का प्ले करना है, इसके बिना नहीं होगा। चलिए ये बात है।